हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हिंदी की क्लास करते हैं। क्लास 10th गोधुली। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इसको देख लीजिए एक बार। पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 गद्य भाग एक्सरसाइज 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं 14 अप्रैल 1881 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1881 ईस्वी में, 14 मार्च 1881 ईस्वी में या 14 अप्रैल 1871 ईस्वी में। जी हाँ, हमारा आंसर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन हैं जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो हमारा आंसर है पहला ऑप्शन जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दिया जा रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है? आपके ऑप्शन हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। दूसरा ऑप्शन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तीसरा बुद्ध एंड हिज धम्मा या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, हमारा आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मांगता है क्या? आपके ऑप्शन हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जाति उत्थान के लिए या इनमें से कोई नहीं। फिर से सुनिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जातीय उत्थान के लिए या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, हमारा आंसर है कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह इच्छा के अनुसार पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। दूसरा ऑप्शन है पैतृक पेशा चुनने की बातें करती है, या कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाईचारे का संबंध दूध और दही के मिश्रण से क्यों बताया गया है? भाईचारे का संबंध दूध और दही के मिश्रण से क्यों बताया गया है? आपके ऑप्शन हैं एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे को अलग करते हैं, या दोनों में कोई संबंध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही है, एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? जाति प्रथा क्या निर्धारित करती है? पेशा, दिनचर्या, व्यापार या इनमें से कोई नहीं। पेशा, दिनचर्या, व्यापार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पेशा। किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं संविधान ने, सरकार ने, सभ्य समाज ने या धर्म ने। तो संविधान या श्रम, सरकार तो होगा ही नहीं, धर्म भी नहीं होगा, यहाँ होगा सभ्य समाज ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की डैश है।
क्या दोष, पाखंड, गुण या आवश्यकता? जी हाँ, सही है, बिल्कुल आवश्यकता है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है या किसने इसे कहा है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नामवर सिंह या ललन सिंह यादव। जी, दूसरा ऑप्शन ही सही है, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है? ये तो लगभग लोगों को पता होगा। भारतीय संविधान का निर्माता भारतीय संविधान का निर्माता किसके लिए कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है, यह व्यक्ति की कार्य कुशलता पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, भीमराव अंबेडकर या नलिन विलोचन शर्मा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये हमारे समाज से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन को, जो कि लास्ट है, इसको देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का निबंध है नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत या बहादुर। यानी भीमराव अंबेडकर का निबंध इनमें से कौन है? नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत या बहादुर। तो इसका आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा।